तक बड़ी खबर और बड़ा सवाल ये कि कहां है कासगंज के अपराधी। कासगंज में आपको बता दें, शराब माफियाओं की बर्बरता का एक सच अब सामने आने लगा है। कल देर शाम स्थानीय माफिया ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, एक सिपाही की हत्या कर दी, एक दारोगा को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। खुलासा हुआ है कि हत्यारों ने सिपाही पर भाला और दूसरे धारदार हथियार से हमला किया है। मृत सिपाही देवेंद्र सिंह के शरीर पर बर्बरता के कई निशान मिले हैं। इस वारदात के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि पुलिस ने सुबह ही एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि मुख्य आरोपी मोतीलाल अभी भी फरार है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस वालों के साथ इन शराब माफियाओं ने बर्बरता की थी और उस बर्बरता के निशान उस सिपाही के शरीर पे हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस मुठभेड़ में। आपको हम बता दें कि अभी भी वो शराब माफिया मोतीलाल, उसका कोई सुराग नहीं है। हालांकि अलग अलग टीम पुलिस की उसे ढूंढने में लगी हुई है। आपको बता दें कि कासगंज में इस संगीन वारदात को जिसने अंजाम दिया है, उसमें मुख्य नाम है मोतीलाल नाम के अपराधी का, जिसका गुनाहों से पुराना नाता और रिश्ता रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे वो वारदात में शामिल रहा है। अभी तक हालांकि आपको बता दें कि मोतीलाल जो है वो फरार है। जो मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना का, नगला धीवर का वो रहने वाला है। यही वो गांव है जहां पर कच्ची शराब का गोरख धंधा होता है और वो मुख्य आरोपी है। कच्ची शराब का अवैध कारोबार वो करता है और इस पूरे गांव में ही इनफैक्ट कच्ची शराब का अवैध गोरख धंधा चलता है। पूरे नगला धीमर गांव में मोतीलाल का यह अवैध धंधा चलता है और फिलहाल वो फरार है। पहले से इसके ऊपर 11 आपराधिक केस दर्ज हैं। आपको हम बता दें कि पहले भी कई पुलिस थानों में इसके नाम दर्ज हो चुके हैं। अलग अलग मामलों में पहले भी कर चुका है ये पुलिस पर हमला और एक बार फिर से इसने पुलिस वालों पर हमला किया। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का है मोतीलाल। ये खुद 5 भाई है और ये तीसरे नंबर का है। एक भाई सुबह पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मोतीलाल का जो बड़ा भाई था उसे बताया जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा उस जगह पर पहुंचे जहां पर सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्या की गई, उस इलाके में जहां पर कच्ची शराब का अवैध कारोबार चल रहा था। लखनऊ से भी एसटीएफ आ गई है। हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए, सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। चूंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है, यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले थे। और यहीं से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर भट्टी शराब की चलाई जा रही थी। तो अब इस मामले की इंक्वायरी जारी है। पुलिस के आला अधिकारी कासगंज पहुंच चुके हैं, जो तमाम लखनऊ से पहुंच चुके हैं। एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। नगला धीरज गांव यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्यादा दूर नहीं है वो गांव। तो पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि मोती इस इलाके से भाग न सके। उसे किसी भी तरीके से उसके भागने से पहले अपने पूरे गैंग के साथ उसको तलाशा जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास यह भी इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 8 से 10 लोग मोती के गैंग में हो सकते हैं, जिन पर पुलिस नजर बनाए हुए है। लोकल पुलिस की मदद के लिए एसटीएफ पहुंच गई है। तो अब कोशिश जारी है, देखते हैं कि पुलिस किस तरीके से आरोपियों तक कब तक पहुंच पाती है। और आपको बता दें कि कासगंज में अब से कुछ देर पहले मृत सिपाही देवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। परिवार वालों का यहां पर रो रो कर बुरा हाल है। बेटा, मेरे बेटा, वो मेरा बच्चे बेटा, मेरा आपको हम बता दें कि देवेंद्र सिंह के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं जिन्हें वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। आज पूरे गांव वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पुलिस महकमा भी यहां पूरा मौजूद था।
पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक इस तरह से हमारे जवान, हमारे सिपाही मारे जाएंगे इन अपराधियों के हाथों? उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी, तभी उन्होंने चेता दिया था कि जितने भी गुंडे, मवाली, अपराधी, माफिया हैं, वो इस प्रदेश को छोड़ करके चले जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो कुछ और बयां करती है। और सीधे आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर यह घटना घटी थी। वहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आप उस जगह पर मौजूद हैं और पूरे इलाके को आप समझ रहे हैं। आज जो सिपाही का परिवार है, देवेंद्र, जो सिपाही थे, मृत सिपाही देवेंद्र सिंह, उनको श्रद्धांजलि दी गई। परिवार वालों का क्या हाल है ये समझा जा सकता है। आप ये बताइए कि इस वक्त आप जहां पर हैं, किस तरह से वहां पर जांच चल रही है? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं उस पूरे इलाके के बारे में? देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये जगह है कासगंज का नंगला धीमर गांव, और यहां से चंद कदमों की दूरी पर नदी है। नदी पार करते ही दूसरा शहर एटा आ जाता है। अब यहां पर वो पूरी फैक्ट्री यहीं पर चल रही थी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं, यही वो जगह थी जहां पर कच्ची अवैध शराब बनाने का काम मोती और उसके तमाम साथी करते थे। ये देखिए, ये जो तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये वो भट्टियां हैं, ये वो शराब बना, जो कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसके ये तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, तमाम सबूत यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी है कि यहीं पर पहुंचे थे देवेंद्र के साथ अशोक। आप देखिए, पूरा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर देखिए पहुंच रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहीं पर जब पहुंचे थे तो यहीं पर उनकी लड़ाई, सबसे पहले यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद बंधक बना लिया था, ऐसा कहना है मोती और उसके साथियों ने, क्योंकि करीब 8 से 10 लोग मोती के गैंग में है, ऐसी जानकारी आ रही है। बंधक बना लिया था और बंधक बनाने के बाद मारपीट करके देवेंद्र को यहाँ से कुछ दूरी पर, सामने जहाँ पे ये खेत आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक पेड़ आपको नजर आ रहा है, उससे थोड़े आगे पर देवेंद्र को, जबकि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर दूसरे जो सिपाही थे उनको फेंका गया। आप देखिए, यहाँ पर आईजी पहुंचे हुए हैं इस इलाके के, उनके अलावा उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर उनके साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि वो मौके पे पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं। आप देखिए, ये पूरी अवैध फैक्ट्री यहीं पर चलाई जाती थी। अपने अधिकारियों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। आप देख सकती हैं, पूरा पुलिस का अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये दूर दूर तक जो आपको पूरा सब कुछ दिखेगा वो अवैध फैक्ट्री दिखेगी। सर एक चीज जानना चाहते हैं, क्या अब तक क्या जानकारी निकल पाई है? देखिए, जितना हमारे उप निरीक्षक महोदय ने बताया, होश में आने के बाद अभी भी उनका इलाज जारी है और उनकी स्थिति अभी गंभीर है। जी। अलीगढ़ में उनका इलाज चल रहा है। और उन्होंने जो अब तक बताया और जो हम लोगों ने अभी तक जानकारी प्राप्त की कि वो अपने दिनचर्या गश्त में निकले थे, उनका ये हल्का था। और जो हमारा ये शहीद सिपाही है उसका, हाँ, देवेंद्र कापू, वो बीट कांस्टेबल था। अच्छा, वो जब गांव में नहीं, वो सब प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव में अपने बीट में जाते हैं। तो अब आए थे तो उनको किसी ने बताया कि इधर कटरी में वो सब पुनः शराब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो हमारा अवैध शराब का अभियान भी निरंतर चलते रहता है, तो उसी में यहाँ पर आए सब, और वो उनके साथ जो यहाँ पर अवैध शराब बना रहे थे उनके साथ है, और उस हमारे जो सिपाही है उसके साथ मारपीट की गई। बड़ी ही मतलब लाठी डंडे बल्लम से मारपीट की गई। वो सिपाही की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं श्री अशोक पाल, उनका लंग्स भी रप्चर हो गया था, सिर में हेड इंजरी भी थी, और वो सब नुकीले चीज़ से हेड इंजरी थी। तो और यही घटना, पूरी घटनाक्रम है। मोती और उसके साथियों की कोई सुराग मिला है? नहीं, मोती और उसके साथी की उसी सुराग रस्सी उन्हीं को तलाशने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। आगरा जोन के जितने हमारे अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारे आईजी अलीगढ़ साथ में मेरे अभी खड़े हैं यहाँ पे। और आज पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी
कि जो FIR में उन्होंने 2 व्यक्ति को नामजद किया था। अंधेरे में उनकी तलाशी में अंधेरे में उन्होंने पुलिस फायर पार्टी को देखकर उन्होंने फायर किया, जिस फायरिंग में एक कोई व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। बाद में उसकी ये शिनाख्त हुई कि वो अलकार था, वो मोती का भाई अलकार सन ऑफ हुबलाल। अलकार के साथ और भी लोग थे उस वक्त वहाँ पे? बता रहे थे नहीं, सुनिए, जो FIR में जो देखिए, ये बताने वाले केवल हमारे सब इंस्पेक्टर हैं। जी। मौके पर वही थे। उन्होंने कहा कि मोती और अलकार, उन्होंने इस 2 व्यक्ति को तो पहचान लिया, उनको नामजद भी किया है और बताया कि 5-6 अन्य व्यक्ति थे। धन्यवाद। 5-6 अन्य व्यक्ति और थे जब अलकार को पुलिस ने पास में टारगेट किया था, जब पुलिस ने उसे घेरा था। लगातार कॉम्बिंग जारी है। आप देखिए IG और ADG लेवल के अधिकारी तमाम अपने पूरे अमले के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकती हैं पूरी जो सारी जगह हैं उसकी छानबीन की जा रही है। आप ये देखिए, ये तमाम जो आप ये देख रहे हैं, इनमें कच्ची शराब बना करके इन जगहों पर स्टोर किया जाता था। यहाँ पर दूर दूर से बदबू, यहाँ पर कोई भी अगर पहुँचेगा तो उसे वो सुन सकता है यहाँ पर उसे। और जो अशोक थे वो पास में मिले थे, जबकि देवेंद्र को ढूंढने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। श्वेता। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर 1-2 भट्टियां नहीं, वहां पर कई सारी भट्टियां दिख रही है और ये एकाएक नहीं बनी होगी, जाहिर सी बात है। बाकायदा यहां पर लंबे समय से ये गोरख धंधा कच्ची शराब का चल रहा था। श्वेता, सिर्फ यहीं पर नहीं, ये तो मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये आप सोचिए ये अभी की है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये शराब बनने का काम और इनमें जो ये तमाम देखिए जो प्लास्टिक से, क्योंकि इसके अंदर स्टोर किया जाता है शराब को, तो यहाँ पर उसे छिपा के रखने का काम होता था। लेकिन जब हम मेन रोड जहाँ पर एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पर हम पहुँचे थे, वहाँ से जब हम चल के आ रहे थे तो इस तरीके की कई भट्टियाँ जो बंद हो चुकी थी, यानी एक जगह पर ये बहुत दिनों तक अपना कारोबार नहीं करते हैं, एक जगह उन्होंने की बंद कर दी, उसके बाद तो ये धीरे धीरे आगे। दूसरी चीज एक और हम बताते हैं, जो ये जिस जगह पर ऐसी फैक्ट्रियां चलाते हैं उन जगहों पर वो कोई गाड़ियां नहीं आ सकती। जिस जगह पे हम आए हैं यहाँ तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के आना पड़ा है। इस रास्ते से आप सामने देखिए, जिधर से आप देखिए ADG जा रहे हैं, इस तरफ से आने का पैदल ही सिर्फ रास्ता है। दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जिधर से अगर गाड़ी कोशिश की जाए तो पहुंच सकती है, वो रास्ता आप देखिए। यहाँ पर इन लोगों ने, जो शराब तस्कर हैं, उन लोगों ने इस तरीके से गड्ढा कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए, ये गड्ढा कर दिया है और गड्ढा करके ताकि अगर कोई गाड़ी आए तो यहीं तक आए और एकदम से उनके पास ना पहुंचे और उनके पास वक्त हो भागने का, क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर नदी है। नदी के पास ये कोई ऐसा सामान रखते हैं, नाव या कुछ भी, जिससे ये तुरंत जब यहाँ से पुलिस आती है, यहाँ से वो भागते हैं, वहां पहुंचते हैं और नदी पार करके दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग के जरिए ये चलाया जा रहा था। उनका कहना है, जो ADG हैं, कि वो बीट थी इनकी, और बीट के दौरान जब उनको खबर मिली तो वो लोग चले आए और यहाँ पर जब वो आए तो उन्हें बंधक बना के उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि पूरा सच जब पूरी तरीके से जो सब इंस्पेक्टर हैं अशोक, जब वो होश में आ जाएंगे, जब उनका बयान दर्ज होगा या फिर मोती और उनके गैंग के लोग जब पकड़े जाते हैं, तब साफ हो पाएगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपसे ये भी हिमांशु वहां पर जानना चाहेंगे एक बार फिर से, आप वो जो पूरा इलाका है वो आपसे हम देखेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर अवैध कारोबार चल रहा था, गोरख धंधा चल रहा था कच्ची शराब बनाने का। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।